Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So today we will start our 14th lesson, Light and the Formation of Shadows. Light मतलब प्रकाश कैसे बनता है और उसका निर्माण जो है, जो परछाइयों का, वो हमें सीखना है. प्रकाश और परछाइयाँ बनती कैसी है वो इस लेसन में हमें पढ़ना है. कैन यू टेल, आप बता सकते हो, कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? अगर पूरा अंधेरा है तो आप देख सकते हो क्या? वॉट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं? मतलब हाँ, देखने के लिए आंखें ज़रूरी है, लेकिन और कौन सी चीज़ है? वट डज द लाइट इन ईच वन ऑफ द पिक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम? यहाँ पे देखो, कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं. कहाँ से आते हैं ये लाइट? ये तो सन है, खुद का लाइट है. ये लाइट जो मैनमेड है. ये देखो जुगनू है ना, ये कैंडल. द ऑब्जेक्ट्स or materials which emit light, meaning those which themselves are a source of light, are called luminous objects or material. जो भी वस्तुएं या फिर चीज़ें खुद प्रकाशमान होती है, यानी खुद का जिनको लाइट होता है, उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कहा जाता है. मतलब जैसे कि सन, ये खुद का लाइट होता है, तो ये हुआ आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना. जुगनू खुद का लाइट होता है, तो ये हुआ luminous object. Okay, the intensity of light is determined by the extent to which the objects emit light. जो तीव्रता होती है लाइट की, वो जो कौन से कितना लाइट कितनी ज़्यादा पैमाने पर लाइट छोड़ रहा है उस पर डिपेंड करती है तीव्रता. ओके, किसकी? लाइट की. For example, the light emitted by an electronic torch is more intense than that obtained from a candle. अब अगर मैंने जो पहले बोला कि वो तीव्रता वगैरह, तो वो नहीं समझा होगा, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. कैसा? The light emitted by an electric torch is more intense than that of the candle. देखो, इलेक्ट्रिक टॉर्च और कैंडल दोनों जला लो, कौन सा ज़्यादा लाइट लगता है आपको? सेम अंतर पे बैठो, दोनों के पास में टॉर्च भी ऑन कर लो और कैंडल भी ऑन कर लो, टॉर्च का लाइट ज़्यादा लगता है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी. ओके, द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दैट आर नॉट सोर्सेस ऑफ लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स. जो भी चीज़ें खुद का लाइट नहीं बना सकती, खुद की लाइट नहीं देती है, दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज, उनको क्या कहा जाता है? नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स. उनको क्या कहा जाता है? नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट. सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स ऑल्सो एमिट लाइट. कुछ इंसान ने बनाई हुई चीज़ें भी ऐसी है जो कि लाइट हमें देती है. दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. उनको क्या कहा जाता है? उनको कृत्रिम स्रोत कहा जाता है. लाइट का मतलब आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन, सूर्य, सबसे ज़्यादा मेन नेचुरल सोर्स उसी से हमें मिलता है. ओके, वो प्राकृतिक सोर्स है लाइट का, प्राकृतिक स्रोत है लाइट का, प्रकाश का. अदर स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, fireflies, some anglerfish as well as honey mushrooms are natural sources of light. तो जैसे कि सन तो ये हुआ नेचुरल सोर्स, लेकिन स्टार्स जो हमें रात में दिखते हैं, हाँ, बाद में फायरफ्लाइज मतलब जुगनू, फायरफ्लाई जुगनू होता है. एंगलर फिश एक फिश होती है जो खुद का लाइट उसमें होता है. आज मतलब वो लाइट नहीं होता है वो फिश के अंदर, वो फिश के पार्ट्स ही होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो चमकते हैं, जिससे कि जुगनू चमकता है. और एक हनी मशरूम होता है, वो क्या, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल सोर्सेस है, ये नैसर्गिक स्रोत है लाइट का. ओके, द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब आपको क्या पढ़ना है? प्रोपोगेशन.
लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है वो आपको पढ़ना है. You may have seen in the afternoon rays of the light entering through a slit of door or a small hole in the roof. आपने ऐसा तो हमेशा ही देखा होगा, लाइट एंटरिंग थ्रू द विंडो. देखा होगा एक कोई खिड़की में से ऐसे लाइट आ रहा है, आपको दिखता है ना. As these rays of light from the slit or the hole move towards the floor, the dust particles in their way are seen clearly. तो आपको ये जो लाइट होता है ना, इसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, यानी धूल के ऐसे कण उड़ते हुए दिखेंगे. ड्यू टू दीज पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल. उन कणों के वजह से, जो डस्ट के कण होते हैं उनके वजह से आपको ये जो इसका पाथ होता है, मतलब इसका जो मार्ग होता है ना सन के लाइट का, वो आपको इजीली दिख सकता है. एंड वी कैन सी दैट देयर पाथ इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और वो सीधे लाइन में हमेशा हमें दिखेगा. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक छूट गया है एक्सप्लेन करने का. Use your brain power. Make a list of some luminous objects and substances and classify them into natural and artificial sources of light. Luminous, non-luminous पता चल गया. जो खुद का लाइट होता है जिन चीज़ों को, उनको luminous object बोलेंगे, और जिनको खुद का लाइट नहीं होता है तो उनको non-luminous बोलेंगे, है ना. तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे चीज़ों की और उनको क्लासीफाई करना है. मतलब क्लासिफिकेशन अब तो आपको पता ही है क्या होता है. विभाजन करना है कि उनमें से कौन से नैसर्गिक स्रोत है लाइट के और कौन से आर्टिफिशियल, कौन से अनैसर्गिक है. ओके, सो ये हमारा छूट गया था. फिर से कंटिन्यू करते हैं. लेट्स ट्राई दिस. टेक 3 कार्डबोर्ड्स, मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ ईच कार्डबोर्ड यूजिंग अ थिक नीडल. अरेंज द कार्डबोर्ड्स इन सच अ वे दैट द 3 होल्स आर इन द सेम लाइन as shown in figure 14.3 on page 98. Stand on a burning candle on one side of the cardboard and look at the flame of the candle from the other side. देखो, एक एक्सपेरिमेंट करना है. यहाँ पे फिगर से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है. 3 कार्डबोर्ड लेने हैं. स्टेप 1, पहले तो 3 कार्डबोर्ड लो, उसके सेम ही जगह पे उसको ऐसे होल्स बना लो, नीडल से होल बना लो, और उनको एक लाइन में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रख दो. बाद में एक साइड में कैंडल लगाओ और दूसरे साइड से उन होल्स में से देखो कि आपको क्या दिखता है. तो आपको कैंडल ये दिखेगी जलती हुई, है ना. ये डू यू सी द फ्लेम? हाँ, हमें कैंडल दिखेगी क्योंकि ये होल्स जो है ना वो एक ही लाइन में है, इस वजह से. अब क्या करना है दूसरे एक्सपेरिमेंट स्टेप 2 में, ये जो 3 कार्डबोर्ड थे ना वो इधर उधर रख देने हैं, है ना. देखो, ये दोनों एक लाइन में है और ये तीसरा कहीं दूसरी जगह पे है. तो अब इस होल में से आपको कैंडल जलती हुई दिखेगी क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ये होल एक लाइन में नहीं है ना. तो इस पर से हमें क्या पता चला कि लाइट हमेशा सीधे ही ट्रैवल करती है. लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ऐसे अगर हम इधर उधर कार्डबोर्ड रख रहे हैं तो हमें लाइट दिख ही नहीं रही है ना. जब लाइट दिख ही नहीं रही है तो वी कैन से कि लाइट डज नॉट ट्रैवल in non-linear type. It travels in linear portion. Linear मतलब सीधे लाइन में लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ओके, टेक अ स्ट्रेट ट्यूब थ्रू दैट कैन बी बेंड इजीली. एक ट्यूब ले लो जो आसानी से बेंड हो सकता है. एज शोन इन द फिगर, प्लेस अ बर्निंग कैंडल ऑन अ स्टैंड एंड लुक एट इट थ्रू द ट्यूब. क्या करना है आपको? पहले स्टेप में एक ट्यूब लेना है. स्ट्रॉ ले लो. स्ट्रॉ पता है ना आपको, जिससे जूस वगैरह पीते हो, वो ले लो और एक कैंडल जला लो, एक टेबल पे रख दो उसको. तो उसमें से आपको कैंडल जलती हुई दिखेगी. हाँ, और बाद में क्या करो, उसी स्ट्रॉ को थोड़ा सा बेंड कर दो तो आपको ये कैंडल जलती हुई दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी. देन बेंड द ट्यूब एंड लुक एट द कैंडल अगेन. व्हाट डू यू सी? स्ट्रेट रहेगा तो कैंडल जलती हुई दिखेगी. जैसे ही उसको आप बेंड कर दोगे तो ये हमें कैंडल नहीं दिखेगी. यूज योर ब्रेन पावर. इन विच स्टेप इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल सीन क्लियरली? वाई? हमें स्टेप में क्यों दिखा कैंडल? क्योंकि हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन में है, इसको हमने मोड़ा नहीं था पहले, है ना, इसलिए हमें लाइट दिखा. इस पर से हमने क्या सीखा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. दिस इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में
ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, और इसको क्या कहा जाता है? लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रतिबिंब क्या होता है? लाइट का, प्रकाश का प्रतिबिंब, वो हमें सीखना है। हाउ डू वी सी? हमें ऑब्जेक्ट, हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है? द रेज of the light falling on the object from a source of light are thrown back from the surface of that object. This is called reflection of light. We see the object when the reflected rays reach our eyes. देखो यहाँ पे दिखाया है, एक लाइट है, एक क्यूब है, और एक बच्चा उसको देख रहा है ना। तब जब ये लाइट होता है ना, ये लाइट गिरता है इस ऑब्जेक्ट पे, क्यूब पे ही, तो यहाँ से ये लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पे गिरता है लाइट का, इस वजह से हमें ये चीज़ दिखती है। ओके, जैसे लाइट ऑन किया, लाइट ऑन करने के बाद में प्रकाश इस ऑब्जेक्ट पे, इस वस्तु पे गिरा, तो इस वस्तु से क्या हुआ? इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पे पड़ा, इस वजह से हमें चीज़ें दिखती है, और इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डू यू नो स्टार्स आर लुमिनस? स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो क्या होते हैं? लुमिनस मतलब अभी मैंने पहले बताया, खुद की लाइट उनकी होती है। प्लैनेट सैटेलाइट्स आर नॉन लुमिनस, जबकि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनको खुद का प्रकाश नहीं होता है। सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून रीचेस अस। जो मून हम रात में बोलते हैं ना, दैट इज हाउ वी कैन सी द मून, वी कॉल द लाइट मून लाइट। देखो रात में हमें मून लाइट मिलता है, लेकिन वो आता कहाँ से है? एक्चुअल में सन का प्रकाश पड़ता है मून पर, और हमारी आंखों पर प्रतिबिंब पड़ता है उस लाइट का मून से होते हुए। मतलब इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो लाइट क्या है? मून लाइट। दरअसल होता क्या है? वो सनलाइट। वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू मून, इसलिए हम उस प्रकाश को क्या बोलेंगे? मून लाइट। कैन यू टेल इन विच ऑब्जेक्ट्स डू वी सी अ रिफ्लेक्शन? अब यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई है, इसमें रिफ्लेक्शन किस में दिखेगी आपको? किस में आपको खुद को देख पाओगे? आईने में या इस वॉल में? है ना, सबको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट और उसके प्रतिबिंब में क्या फ़र्क होता है? व्हाट कॉजेज द डिफरेंस? क्या फ़र्क है उसमें, क्या अंतर होता है? लेट अस सी हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम थ्री सर्फेसेस शोन अलोंग साइड। अभी आपको कुछ सरफेस यानी कुछ ऐसी सतहों से लाइट के बारे में पढ़ना है। When you see your face in the mirror, the light reflected from your face falls on the mirror and gets reflected back again. जब आप आईने में देखते हो तो क्या होता है? लाइट आपके चेहरे से होते हुए उस मिरर पे, आईने पे आता है, और वो आईने से फिर से वो लाइट रिफ्लेक्ट मतलब वापस आता है आपके ही चेहरे पर। इस वजह से क्या होता है? आप खुद को देख पाते हो आईने में। दैट इज वाई यू कैन सी द इमेज इन द मिरर। डू यू सी योर इमेज इन ग्लास पेन? आपने कभी ग्लास का पेन जो होता है उसमें खुद को देखा है? डू यू do, although it is somewhat faint, no image will be seen at all on a wooden surface. ग्लास में देख लोगे तो दिख जाएगा आपको, लेकिन अगर लकड़ी के किसी सरफेस पे, लकड़ी में आपको आपका खुद का चेहरा दिखेगा क्या? नहीं। You may have seen your image formed in the surface such as new steel dish. नई नई स्टील की डिश लाई है मम्मी ने ऐसे, तो उसमें भी आपको आपका चेहरा दिख सकता है ना। द ग्लॉसी ग्रेनाइट ग्लैडिंग ऑफ अ वॉल एंड द स्टील वाटर इन अ लेक। कभी कभी जो नया ये लगता है ना, नई जो रेलिंग जो स्लाइड्स होती है उस पर भी हमें, ग्लास की स्लाइड्स विंडोज़ पे, उस पे भी हमें हमारा चेहरा दिखता है ना। और जो लेक्स यानी जो पानी का लेक होता है उसमें भी हमें कभी कभी अपना चेहरा दिखता है। मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सिमिलर सर्फेसेस, और आपको लिस्ट बनानी है जिसमें आप खुद का चेहरा देख सकते हो। कंपेयर द इमेजेस सीन इन देम।
लेकिन खुद का चेहरा और उसमें दिखा, उन चीज़ों में दिखा हुआ चेहरे को हमने तुलना करनी है. मेक अ गेस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ड्यू टू विच एन इमेज इज फॉर्म्ड. आपको गेस भी करना है, पता भी करना है कि ये ऐसा क्यों दिखा. डिस्कस दिस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स. आपको ये बाद में पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ में डिस्कस भी करना है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेजेस इन अ प्लेन मिरर. जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं मिरर में, आईने में, उसके बारे में. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज इन इट. ऐसे खड़े रह जाना है. ये बच्चा खड़ा है ना मिरर के सामने, ऐसे खड़े रह जाना है. रेज योर राइट हैंड. विच हैंड ऑन द मिरर इमेज इज रेज. अपना राइट हैंड ऊपर करो तो आपको दिखेगा कौन सा हैंड आपका ऊपर होगा. उल्टा उल्टा दिखता है हमेशा मिरर में. राइट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में का बच्चा लेफ्ट हैंड ऊपर करता है. What changes do you see in the image if you decrease or increase your distance from the image? अगर आप मिरर के पास आ जाओ तो आपको क्या लगता है. थोड़ा दूर जाओ तो क्या लगेगा. पास आओगे तो लगेगा आप बड़े हो गए, पीछे जाओगे तो लगेगा छोटे हो गए. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर. आप तो वहीं पे इधर उधर हिल रहे हो, लेकिन वो छोटा बड़ा होता है क्या मिरर. इस वजह से ये होता है. नहीं. ये क्यों होता है. ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से होता है. ओके. द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज. जो राइट हैंड जो आपका होता है वो मिरर में आप ही का लेफ्ट साइड होता है ना, क्योंकि वो प्रतिबिंब होता है. द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. देखो यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखाया है. कोई अगर चीज़ काफ़ी दूर हो तो वो मिरर में क्या पास में दिखती है. आपने देखा होगा गाड़ियों के मिरर में भी लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना. इस वही होता है. द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो साइज होता है इमेज का वो और आपके प्रतिबिंब का साइज जो मिरर में होता है, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं. ओके. यूज योर ब्रेन पावर. हाउ विल यू लाइट अप अ डार्क रूम यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट. किसी भी रूम में जहाँ पे लाइट नहीं आता है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट यानी प्रतिबिंब वाले लाइट को यूज करके आप उस रूम में रोशनी कैसे करोगे. ट्राई टू स्टार्ट द टीवी बाय ऑपरेटिंग द रिमोट कंट्रोल फ्रॉम बिहाइंड. टीवी ऑन करना है लेकिन टीवी के पीछे जाके करना है. कर पाओगे. करो. कर देखो क्या होता है. अ पिन होल कैमरा. अब ये पिन होल कैमरा क्या है. ट्राई दिस. एक एक्सपेरिमेंट फिर से इन्होंने बताया है. टेक एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल बॉक्स, रिमूव इट्स कैप on one side and paste a thin white paper in its place. एक सिलेंड्रिकल ऐसा बॉक्स लेना है जिसमें एक साइड उसकी जो बंद होती है वो हटा देनी है. और वहाँ पे क्या करना है, वाइट पेपर चिपका देना है. मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अदर कैप. एक साइड से उसमें एक छोटा सा सेंटर में उसके बीचों बीच होल बना देना है. नाउ यू विल सी एन light the candle and hold the box in such a way that the flame of the candle is in front of the hole. अभी क्या करना है, एक कैंडल आपको जला लेनी है और एक बॉक्स लेना है आपको और उसको वो एग्जैक्टली उसके सामने आना चाहिए. किसके, कैंडल के सामने वो बॉक्स आना चाहिए. ओके. ये है आपकी कैंडल, ये बॉक्स को, ये आपके होल हो गया. ओके. एंड ये है आपका इन्वर्टेड इमेज. ये क्या है, थिन पेपर पे इसका प्रतिबिंब हम देखने वाले हैं. ओके. तो ये नाउ यू विल सी दैट एन अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द थिन पेपर एट द अदर एंड. तो क्या दिखेगा आपको, उल्टा चित्र दिखेगा. ओके. क्या दिखेगा आपको, उल्टा चित्र दिखेगा. क्यों, देखो हमने क्या किया, एक पिन होल कैमरा बनाया. कैमरा कैसे बनाया, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लिया, उसको एक साइड से हमने पतला पेपर वाइट कलर का चिपका दिया और उसके बीचों बीच क्या कर दिया, होल बना दिया. होल बनाने के बाद में एक साइड इसके खुली है, हाँ, तो वो उसके सामने हमने क्या कर दी, कैंडल लगा दी और एक थिन पेपर पे उसका हमने इमेज
और उसमें से हम कैंडल को देखेंगे तो हमें कैंडल उल्टी दिखेगी. Why the image why is the image on the diaphragm of the pinhole camera inverted? ये ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो, पता करो, ये कर देखो पहले घर में, फिर आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ. ओके, कैन यू टेल व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस लुकिंग थ्रू द विंडो इन द पिक्चर्स? अब ये 3 विंडोज़ दिखाई गई है, खिड़कियाँ है. ओके, इनमें से आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? इनमें से क्लियर स्काई दिख रहा है, इनमें से धुंधला दिख रहा है, इनमें से तो स्काई दिख भी नहीं रहा है ना? व्हाट कॉजेज द डिफरेंस? क्यों हुआ ऐसा? क्या डिफरेंस है इनमें? द पिक्चर शोज ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट विंडो प्लेन्स. स्पॉट देम. Depending on the nature of the window pane, we may or we may not see the objects on the other side through it. Okay? ये जो यहाँ पे इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ना, इसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं या फिर उसके दूसरे साइड वाले इमेज को देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? देखो, ग्लास है तो इसमें से पूरा हमें क्लियरली ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना? तो इसको क्या कहेंगे ट्रांसपेरेंट. इसमें से लाइट, एक साइड से लाइट एंटर होकर दूसरे साइड से निकल रही है, तो इस है ना, इधर से अगर लाइट जाएगी तो ग्लास में से लाइट ट्रैवल होती है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. ओपेक मतलब इधर एक साइड से लाइट दूसरी साइड ट्रैवल होती है लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपेक. और वुडन तो पूरा क्लोज ही हो जाता है, इसमें से लाइट इधर से अगर हम पास करें तो दूसरी साइड में नहीं निकलेगी, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ओके, पीस ऑफ अ ग्लास, वैक्स पेपर, tinted ग्लास, ऑयल पेपर, वाइट प्लास्टिक, टी केटल, अ नोटबुक, क्लॉथ, वाटर, वुडन कपबोर्ड, शीट्स ऑफ अ नोटबुक. ये सब क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंट है ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट. वैक्स पेपर ये ओपेक होता है. जो भी चीज़ें जिनमें से लाइट आसानी से पास होता है, जैसे ग्लास में से आसानी से लाइट पास होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसपेरेंट. द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट. जिन चीज़ों में से लाइट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, एक साइड से दूसरी साइड में लाइट आसानी से जाती है, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट. द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक. जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है, थोड़ी यानी लाइट दिखती है लेकिन पास नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक. द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. तो जिनमें से पूरी तरह से लाइट जाती नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट. ओके, फॉर्मेशन ऑफ शेडो. लेट्स ट्राई दिस. टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लैश इट्स लाइट ऑन द वॉल. अब एक और एक्सपेरिमेंट है. एक टॉर्च ले लो, उसमें से लाइट को ऑन कर दो और आपने उसको लाइट देखना है एक वॉल पे, दीवार पे. नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन द टॉर्च एंड. अब आपके फ्रेंड को बोलो कि वॉल और टॉर्च के बीच में खड़े रहे. क्या दिखेगा आपको? परछाई दिखेगी आपके फ्रेंड की, है ना? Yes, आपको क्या दिखेगा? परछाई. If an opaque object comes in the way of light source, light does not pass through it. क्या होता है जब कोई ओपेक मतलब वो चीज़ जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? ओपेक. अगर वो बीच में आ जाती है लाइट के, तो लाइट पास नहीं होती है ना? एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच the wall or other surface of the other side of the object. That part remains dark. This dark part is called as the shadow of the object. अब देखो shadow कैसे बनती है? shadow मतलब क्या होता है? परछाई. सबको पता है shadow मतलब क्या होता है? परछाई. परछाई कैसे बनती है? देखो, आपने इस एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था? ये विंडो वाले एग्जाम्पल में चीज़ें लाइट तीन प्रकार की चीज़ों में से होकर कैसे जाती है, वो एक्सपेरिमेंट. अगर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से लाइट पूरी तरह ट्रैवल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो वो चीज़ क्या होगी? ट्रांसपेरेंट. ओपेक मतलब उसमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं, ये जो है ये ओपेक है. ओके, इसमें से लाइट नहीं जा सकती है, तो दिस इज ओपेक. ये क्या है? ट्रांसलूसेंट. इसमें से कुछ
कुछ प्रमाण में लाइट जा सकती है। ओके, ये हुआ ट्रांसपेरेंट, ये हुआ ओपेक, और ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। अगर लाइट और लाइट के बीच में ओपेक चीज़ आ गई तो लाइट ओपेक में से जा नहीं सकती है, तो वो उस चीज़ को छोड़कर आजू बाजू वाली एरिया में जाएगी। देखो, अब ये जो लड़की खड़ी है इसके थ्रू तो लाइट नहीं जा सकती है ना, लेकिन इधर से आजू बाजू वाली एरिया से जा सकती है, तो लाइट इधर से चली गई, लेकिन यहाँ से तो नहीं गई मतलब वहाँ पे क्या रह गया, डार्क स्पॉट रह गया। तो उस डार्क स्पॉट को क्या कहा जाता है, परछाई। इट इज कॉल्ड एज शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, कंपेयर दिस, कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स इन योर एनवायरमेंट विद द शैडोज दे फॉर्म। अब आपने क्या करना है, तुलना करनी है अलग अलग चीज़ों की और उनकी परछाइयों की। ट्राई दिस, आस्क योर फ्रेंड्स टू stand at a certain distance from you in big room and obtain the shadow of your friend on the wall with the help of a torch। देखो, फिर से आपके फ्रेंड को बोलना है वॉल के पास खड़े हो जाओ, अपने टॉर्च ऑन कर लेना है। नाउ कैरी ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व एंड मेक अ नोट ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द शैडो। सेंड द फ्रेंड क्लोजर टू द वॉल, आपके फ्रेंड को बोलो पास में जाए वॉल के, क्या होगा करके देखो ये। ओके, आस्क योर फ्रेंड टू कम टूवर्ड्स यू, उसको बोलो आपके पास आए। जैसे जैसे ये दीवार के पास जाएगा तो वो क्या होगा, शैडो बड़ी होगी। जैसे जैसे आपके पास आएगा तो शैडो छोटी होगी। नेक्स्ट, यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हिम एंड टूवर्ड्स हिम अगेन। देखो, आपने फिर से उसके पास में जाना है और दूर भी जाना है, सेम होगा। पास जाओगे उसके तो शैडो बड़ी होगी, दूर जाओगे तो शैडो छोटी होगी। होल्ड द टॉर्च हाई एंड देन लो, ऊपर पकड़ो थोड़ा सा, नीचे पकड़ो तो आपको क्या पता चलेगा, हाइट कम ज़्यादा। ऊपर पकड़ोगे तो हाइट छोटी दिखेगी, नीचे पकड़ोगे तो हाइट ज़्यादा दिखेगी, है ना। गो टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन टू राइट ऑफ द फ्रेंड। एक बार राइट साइड में खड़े रहो उसको टॉर्च लेकर, और एक बार लेफ्ट साइड में, तो आपको अलग अलग परछाइयाँ देखो यहाँ पे दिखाई भी गई है। उसके पास आ गए तो परछाई छोटी हो गई, दूर गए तो वो आपके पास आया तो परछाई बड़ी हो गई, है ना। ऐसे अलग अलग परछाई क्यों ऐसे बदलती है, वो लाइट की वजह से बदलती है। ओके, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। शैडो क्यों बनती है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकल नहीं पाती है, पास नहीं हो पाती है, तो क्या बनता है, शैडो, परछाई। The kind of the shadow it forms depends upon the relative distance between the source of light, the object, and the surface on or the screen on which the shadow is formed। अब किस प्रकार की वो शैडो बनी है, कैसी है, वो कई चीज़ों की पे डिपेंड करता है। मतलब पहली बात तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी वो शैडो बनी है, और किस चीज़ पर उसकी शैडो बनी है उस पर भी वो डिपेंड करता है। द शैडो ऑफ an object formed due to the sunlight is long in the morning and evenings and short in the afternoon। अगर आपने दिन में देखा होगा तो सनलाइट की वजह से जो हमारी परछाई बनती है, तो मॉर्निंग में देखना बड़ी होती है परछाई, और इवनिंग में क्या होती है, छोटी होती है। वी कैन इजीली नोट द चेंजेस इफ वी ऑब्जर्व द ट्री अलोंग द रोड साइड। अगर इसको हम बराबर आसानी से देख सकते हैं अगर हम परछाई देखें जो रोड पे ट्रीज लगे होते हैं ना, उनको देखें तो। दिस चेंजेस इन द शैडो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। ये अलग अलग शैडो, एक ही चीज़ की अलग अलग परछाई क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ light, the object, and also on the surface on which the shadow is formed। कौन सी वस्तु पर उसकी प्रतिबिंब परछाई बनी है, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी परछाई कैसे बनेगी। डू यू नो अ सन डायल। अब ये सन डायल क्या है, सन डायल इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द सनलाइट। जो शैडो होती है ना, जिस प्रकार से शैडो बनती है, परछाई बनती है, उसका प्रतिबिंब लेकर ये सनडायल हमें
पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था जो टाइम बताता था. ओके, अर्लियर टाइम वॉज मेजर्ड बाय प्लेसिंग अ स्टिक पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द अर्थ एंड बाय नोटिंग द पोजिशन ऑफ इट्स शैडो ऑन द डायल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. एक लाइन पैरेलल खींची जाती थी और पैरेलल खींची जाती थी अर्थ से, और उसके जो होते थे अलग पोजीशन सनलाइट की, उसके हिसाब से कितने बजे वो निकालते थे. ओके, द लार्जेस्ट सन डायल इज एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली. ये जो सन डायल है ना, ये कहाँ पर है? ये है जंतर मंतर न्यू दिल्ली में. ओके, द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर C.V. रमन रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रमन इफेक्ट. ये जो साइंटिस्ट है, इस सर C.V. रमन इंडियन साइंटिस्ट है, भारतीय साइंटिस्ट है, जिन्होंने खोज की थी लाइट के स्कैटर होने की. मतलब स्कैटर मतलब लाइट कैसे बिखरता है, ये उन्होंने खोज की थी, जिसकी वजह से इस इफेक्ट को क्या कहा गया? रमन इफेक्ट. ही डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट ऑन 20th February 1928. 28 फरवरी 1928 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी. टू कॉमेमोरेट दिस इवेंट 20th February इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे. उस दिन को याद रखने के लिए उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल साइंस डे. सिंस 1987 इन इंडिया, तब से 1987 से क्या किया जाता है? साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 20th February को. ओके, अ लिटिल फन. यूज योर हैंड्स एंड फीट टू मेक डिफरेंट शेडोज, शेप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. ऐसे तो आपने खेल कई किए होंगे, है ना? हाथ से मोर बना लिया, स्नेल बना लिया, है ना? ऐसे कुछ कुछ ट्राई किया होगा. लेट्स ट्राई दिस. अब कुछ और भी ट्राई करते हैं. apparatus, अ ग्लास, वाटर, अ लार्ज वाइट शीट ऑफ पेपर. ये सब चीज़ें आपको लगने वाली है. ओके, प्लेस अ ग्लास फिल विथ वाटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर इन द विंडो सो दैट इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट. ग्लास में पानी भरकर आपने वाइट शीट पर रख देना है आपके विंडो में. ओके, व्हाट इज सीन ऑन द पेपर. पेपर पे क्या दिखेगा आपको? आपको 7 कलर्स दिखेंगे, है ना? क्योंकि लाइट तो ग्लास में से ट्रैवल होती है, और लाइट ट्रैवल होते टाइम पे इसका रिफ्लेक्शन जो पेपर पे आएगा, तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में 7 कलर्स दिखेंगे. कैन वी डू द सेम इन डार्क रूम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म एंड अ टॉर्च? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? यही सेम एक्सपेरिमेंट आप एक डार्क रूम में कर सकते हो क्या? एक प्रिज्म लेकर और दूसरी साइड से एक टॉर्च ऑन कर दो प्रिज्म के सामने, तो दिखेगा? हाँ, दिखेगा. आपको 7 कलर्स दिखेंगे. apparatus, सोप वाटर, अ स्मॉल लूप ऑफ वायर. इफ़ यू डीप. देखो, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? पानी में जो साबुन का झाग होता है वो बना लो, और वायर का ऐसे सर्कल बना लो. इफ़ यू डिप द वायर लूप इन द सोप वाटर एंड देन ब्लो on it, soap bubbles are formed. The beautiful colors of the rainbow are seen in these bubbles. बबल मेकर तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है ना, जिसमें से वो बबल्स निकलते हैं वो चीज़. तो जैसे ही आप बबल्स बनाते हो और उसको सनलाइट में देखो, तो आपको क्या दिखता है? 7 कलर्स उसमें दिखते हैं. व्हाट डू यू सी ऑन होल्डिंग CD इन सन? ऐसे CD को सन में देखो, आप सनलाइट में देखो, तो उसमें भी ऐसे 7 कलर्स दिखते हैं, है ना? In the past, the British scientist Sir Isaac Newton made a special disc. एक पुराने ज़माने में ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ऐसा डिस्क बनाया था. ओके, वन साइड ऑफ द डिस्क वाज डिवाइडेड इक्वली इनटू 7 पेटल्स ऑफ द 7 कलर्स. उन्होंने क्या किया था? इस डिस्क को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उन पार्ट्स को 7 अलग कलर्स दिए थे. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. ये वो 7 कलर्स थे. द डिस्क वॉज फिटेड ऑन अ स्टैंड एंड रोटेटेड फास्ट. ऐसे स्टैंड पर उन्होंने ये डिस्क लगा दी थी और जोर से ये डिस्क घुमा दी. ओके, एज द डिस्क रोटेटेड द 7 कलर्स डिसअपियर्ड एंड ओनली वाइट वॉज सीन. जैसे वो घूमती रही डिस्क, ये सारे 7 कलर्स नहीं दिखे, उनको क्या दिखा? वाइट कलर दिखा. दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 colors. That is why the disc is known as Newton's disc.
क्या हुआ, उनको वाइट कलर दिखा, है ना। जोर से उन्होंने वो 7 कलर्स की डिस्क घुमा दी, घूमते घूमते उनको क्या दिखा, ये कलर नहीं दिखा, उनको क्या दिखा, वाइट कलर दिखा। तो इस पर से क्या प्रूफ हुआ कि सनलाइट जो है ये वाइट कलर का होता है, इसीलिए इस डिस्क को नाम भी क्या दिया गया, न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन रोट अ बुक कॉल्ड ऑप्टिक्स अबाउट लाइट। न्यूटन ने एक बुक भी लिखा था ऑप्टिक्स नाम का, सिर्फ लाइट पे। Always remember, the shape of a shadow depends upon the source of the light, the object and the surface on which it's formed. कभी भी शैडो जो होती है, परछाई, किस 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 किन चीज़ों पे निर्भर है, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब उस पर, उस चीज़, जिस चीज़ की परछाई गिर रही है उस चीज़ पर कौन सा लाइट आ रहा है, उस पर द ऑब्जेक्ट, वो खुद ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर, और किस चीज़ पर वो परछाई गिर रही है। जैसे कि अगर टॉर्च के सामने खड़े हो तो ये सोर्स आपका हो गया टॉर्च। कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप खड़े हो, आपका फ्रेंड खड़ा है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। और सरफेस ऑन विच इट्स फॉर्म, और आपके फ्रेंड की परछाई किस चीज़ पर पड़ रही है, मतलब वॉल पे पड़ रही है, किस पर पड़ रही है, इन 3 चीज़ों पर परछाई का अलग अलग होना डिपेंड करता है। वी शुड नॉट गेट फ्राइटन बाय द शेडोज। हमने कभी भी परछाइयों से डरना नहीं चाहिए। वी सी एट नाइट बिकॉज देयर इज सिंपल साइंस बिहाइंड दैट। हमें रात में दिखता है क्योंकि उसके पीछे सिंपल साइंस है। कौन सा साइंस है, सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है मून पर, मून का, और वो मून से लाइट होते हुए आता है धरती पर, दैट हम उसको क्या कहते हैं, मून लाइट। ओके, अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े, अ सब्सटेंस दैट एमिट्स लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। जिस चीज से लाइट हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ लाइट। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन, द स्टार्स, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। नैसर्गिक जो सोर्सेस है, स्रोत है प्रकाश के, वो क्या है, सन, स्टार्स, जुगनू एक्सेट्रा। द लैंटर्न, द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। लैंटर्न यानी दिवाली पे जो हम लगाते हैं ना आकाश दिया, वो फ्लेम ऑफ कैंडल, कैंडल की जो बात होती है, कैंडल की जो लौ होती है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, आर्टिफिशियल, ये मैन मेड है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट इज प्रोपोगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे जाती है, सीधी जाती है, सीधी ट्रैवल करती है। लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट क्या होती है, उसका प्रतिबिंब गिरता है, इस वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट से, इसीलिए हमें वो चीज़ दिखती है। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट इट कास्ट अ शैडो। अगर ओपेक, ओपेक मतलब कौन सी चीज़, जिस चीज़ में से कोई भी लाइट आर पार नहीं जा सकती है पूरी तरह, उसे क्या कहा जाता है, ओपेक। जब ओपेक चीज़ आपके लाइट के रास्ते में आ जाती है तो हमें क्या दिखता है, उस चीज़ की परछाई। वाइट सनलाइट कंटेन्स 7 कलर्स। जो सनलाइट होता है, वाइट सनलाइट जो होता है, हमें पता है सनलाइट वाइट कलर का ही होता है, वो दरअसल उसमें क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर लेसन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। आगे आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।